Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will going to cover the unit instructional material and this we are doing under pedagogy of English and we're going to do all the topics listed here. So our first topic is what is the importance of instructional material and their effective use, right? कि जो हमारा इंस्ट्रक्शनल का मटेरियल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे उसका इफेक्टिव यूज़ हम कर पाते हैं. सो इससे क्या होता है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अगर हम इंस्ट्रक्शन है जो मटेरियल की वही अच्छे से दे रहे हैं, ठीक है, हमारी इंस्ट्रक्शन क्लियर है बच्चों को, तो उससे क्या है अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बढ़ेगी. तो वेल डिजाइंड इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स क्लैरिफाई एंड रेनफोर्स कंसेप्ट्स मेकिंग लर्निंग मोर एक्सेसिबल एंड एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट, राइट. तो बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा एंगेज वो कर पाते हैं इस चीज़ में अगर उसको अच्छे तरीके से वो जो है समझ पाए. देन teachers can use visual aids, multimedia presentations, diagrams and hands-on activities to illustrate complex ideas and improve comprehension, right. और इसका इफेक्टिव यूज़ कैसे होता है कि भाई यहाँ पर एक मल्टी मॉडल प्रेजेंटेशन होती है एक ही मटेरियल की, तो उसको जो है बच्चे अच्छे से यहाँ पर मेमोराइज कर पाते हैं, उसको अच्छे से सीख पाते हैं. देन नेक्स्ट है इंक्रीज एंगेजमेंट, राइट. अब किसी चीज़ को अगर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में, ठीक है, मैं समझ रही हूँ उस चीज़ को, तो उसमें हमारी एंगेजमेंट यहाँ पर बढ़ जाती है. सो इंटरेक्टिव एंड अपीलिंग मटीरियल्स कैप्चर्स स्टूडेंट्स अटेंशन फोस्टरिंग इंटरेस्ट एंड एंथ्यूजियाज्म फॉर लर्निंग, राइट. तो अगर एक इंटरेक्टिव लर्निंग चल रही है, टीचर पूछ रहा है, मेरा भी इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, तो बच्चों की एंगेजमेंट जो है यहाँ पर ज़्यादा होती है, उनका एंथुजियाज्म जो है लर्निंग को लेकर यहाँ पर बढ़ जाता है. इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया interactive softwares and relevant real world examples can create an engaging learning environment, right. और अगर हम रियल लाइफ के कोई एग्जाम्पल्स वहाँ पर अगर बता सके बच्चों को, राइट, कि जो हम पढ़ रहे हैं ये रियल लाइफ में आप इसको कैसे करोगे या आप ये फेनोमेना रियल लाइफ में आपको कहाँ को देखने को मिलता है, तो जो है बच्चे यहाँ पर ज़्यादा इसमें एंगेज हो पाते हैं. नेक्स्ट इज एड्रेसिंग डाइवर्स लर्निंग नीड, राइट, कि एक हम इंस्ट्रक्शनल प्लान यहाँ पर जब करते हैं तो बच्चों की जो डाइवर्स नीड्स है हम उनको सोचते हैं, राइट, कि भाई ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे या अगर कोई ऐसा सिनेरियो होगा तो वहाँ पर हम किस तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाएंगे. सो स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस एंड स्ट्रेंथ, तो उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो हमारा मटेरियल है जो विजुअल एड्स यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी रिसोर्सेज, मान लो कोई बच्चा काइनेस्थेटिकली ज़्यादा सीखता है तो उसको वैसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम करा सकते हैं. उनके जो लर्निंग स्टाइल से डिफरेंट यहाँ पर वो हम ऑप्ट करते हैं. देन नेक्स्ट इज आर प्रमोटिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, राइट. ऐसा नहीं है कि भाई टीचर सेंटर्ड है कि टीचर बोलता जा रहा है और बच्चों को उसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं है. इसमें जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट्स का. सो इंटरेक्टिव मटेरियल्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, राइट. तो इससे ना बच्चों को एंकरेज करते हैं कि भाई आपको भी जो है लर्निंग के प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है. इनकॉर्पोरेटिंग ग्रुप एक्टिविटीज डिस्कशंस एंड हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू अप्लाई what they have learned and actively engage with the material, right. तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों को हम कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ दिखा सकते हैं, ठीक है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बच्चों से बनवा सकते हैं. तो उससे क्या होगा जो भी चीज़ उन्होंने सीखी है, जो भी उन्होंने बुक में पढ़ा, उसको रियल वर्ल्ड में उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो यहाँ पर सीख जाते हैं. उनका जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर एक्टिव रहता है. देन कैटरिंग टू डिफरेंट एबिलिटीज, जो बच्चों के डिफरेंट नीड्स है यहाँ पर, राइट, कि कोई किसी तरीके से सीखता है, कोई किसी टाइप के रिसोर्सेज से ज़्यादा जल्दी सीखता है. तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज फुल हैं, ठीक है, हमने एक अच्छी इंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार यहाँ पर कर लिया है कि ठीक है भाई सुन, अगर किसी को देखने में यहाँ पर इश्यू है तो मैं इसका ऑडिटरी वर्जन भी मेरे पास है, मैं उसको सुनाकर ये इन्फॉर्मेशन जो है दे सकता हूँ, ठीक है. किसी को छोटे फ़ॉन्ट्स में नहीं दिख रहा है तो बड़े फ़ॉन्ट्स में एक अट्रैक्टिव तरीके से चार्ट्स पे हमने मटेरियल रख लिया है. तो उस तरीके से डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं बच्चों की यहाँ पर, उनको हम कैटर कर सकते हैं. So teachers can use differentiated materials to accommodate diverse needs, providing additional resources for struggling learners and offering enrichment materials for those who need more challenge, right. तो यहाँ पर क्या है कि कोई बच्चा होता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती है, तो उसके लिए हम एक हार्ड लेवल वहाँ पर रख सकते हैं कि वो थोड़ा और ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ. और जिन बच्चों को थोड़ा कम आता है या जिस तरीके से वो सीखना प्रेफर करते हैं, तो जो उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम उनको सिखा सकते हैं. देन नेक्स्ट है फैसिलिटेट कंसेप्चुलाइजेशन, राइट, कि जो उनका कंसेप्ट है यहाँ पर वो क्लियर होता है. सो कंक्रीट एग्जाम्पल्स एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशंस इन
कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, राइट, कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उनका क्या कंसेप्ट है वो उन बच्चों को जो है क्लियर हो जाता है। लाइक जो चार्ट्स है, ठीक है, कोई आइडिया था, हमने कि उसको चार्ट के उसके मीडियम से यहाँ पर बच्चों को दिखा दिया कि भाई ये ऐसे है, ठीक है, तो उसका कंसेप्ट यहाँ पर जो है बच्चों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहीं हम ग्राफ दिखा रहे हैं कि भाई ऐसे वेलोसिटी थी, फिर इतनी इंक्रीज होगी, इतनी डिक्रीज होगी, तो उसको हम ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर दिखा सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको हम उसको अच्छे तरीके से उसका कंसेप्ट जो है बच्चों के लिए क्लियर कर सकते हैं। देन एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, राइट, ये हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको एनकरेज करते हैं। सो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स कैन प्रॉम्प्ट स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स, राइट। तो यहाँ पर जो मटेरियल होता है वो बच्चों को एनकरेज करता है कि भाई क्रिटिकली यहाँ पर उनको सोचना चाहिए। इनकॉर्पोरेटिंग थॉट प्रोवोकिंग मटेरियल्स, case studies and open-ended questions encourages students to develop critical thinking skills, right। तो यहाँ पर जब एक केस स्टडीज बच्चे करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन जब होते हैं, तो बच्चों को ये एनकरेज करते हैं कि भाई वो अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा काम मिला है, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो यहाँ पर डेवलप हो। देन नेक्स्ट इज अलाइनमेंट विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट, कि जो हम अपना इंस्ट्रक्शन मटेरियल बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भी इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही हम उसको यहाँ पर सेट करेंगे कि जिससे ये ऑब्जेक्टिव है हमारा यहाँ पर पूरा हो पाए। सो टीचर्स नीड टू सेलेक्ट मटेरियल दैट डायरेक्टली सपोर्ट द क्यूरिकुलम, ensuring that the content is relevant and contributes to achieving educational goals, right, कि जो हमारा गोल है वो हम यहाँ पर अचीव कर पाए। Then efficient time utilization, so well organized materials save teachers time in lesson preparation and enhance the efficiency of teaching learning process, right, कि अगर हमने मटेरियल अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ाना है, तो जो हमारा टाइम वेस्ट होने वाला था ना इन बिटवीन द चैप्टर या इन बिटवीन द क्लास, जब हम सोच रहे होंगे कि भाई इस बच्चे को कैसे पढ़ाएं, तो वो हमारा वेस्ट नहीं होगा। सो preparing lesson plans with clear objectives, incorporating relevant materials and utilizing technology can streamline the teaching process, right। तो इससे जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाती है और बच्चों के लिए भी इफेक्टिव होती है। देन फीडबैक एंड असेसमेंट, सो मटेरियल्स कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड फीडबैक, राइट, उनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए भी यहाँ पर हम मटेरियल यूज़ कर सकते हैं कि भाई आप इस जो हमने पढ़ा है इस चीज़ को यहाँ पर करके दिखाना है। लाइक क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ कैन बी इनकॉर्पोरेटेड into instructional materials to gauge students understanding and provide timely feedback, right, तो क्या था कि जो बच्चों की हम टाइमली असेसमेंट कर सके और उनको फीडबैक यहाँ पर दे सके। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, राइट, कि नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कैसे उसको यूज़ करना है वो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। सो डिजिटल टूल्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज ऑफर डायनेमिक एंड up to date instructional materials, so incorporating educational apps, multimedia presentations and online resources can enhance the learning experience and keep students engaged, right। तो जब हमारा नई नई टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पर ज़्यादा एंगेज होंगे, वो रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट से उन चीज़ों को यहाँ पर सीख पाएंगे। देन नेक्स्ट है हमारा रियल वर्ल्ड कनेक्शन, राइट, कि जब टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक रियल वर्ल्ड से उसका कनेक्शन हम यहाँ पर बना पाते हैं कि ये चीज़ हमारे रियल वर्ल्ड में कैसे काम आती है। सो इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कैन ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड रियल वर्ल्ड, राइट, कि एक थ्योरी हमने पढ़ी और एक रियल वर्ल्ड में हमने उसको करके देखा, तो उनके बीच में जो ये गैप था उसको यहाँ पर हम ओवरकम कर पाते हैं। सो यूजिंग केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स फ्रॉम करंट इवेंट्स एंड इंडस्ट्री रिलेटेड मटेरियल्स हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल रेलेवेंस ऑफ देयर लर्निंग, राइट। तो यहाँ पर जो बच्चों ने सीखा है, जो लर्निंग है, उनकी जो प्रैक्टिकल रेलेवेंस है वो यहाँ पर बच्चे सीख पाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारी टीचिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इंस्ट्रक्शनल एड्स, ठीक है, तो उनके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो फर्स्ट है हमारा स्मार्ट बोर्ड्स, तो इसके क्या एडवांटेज होगी, इसमें जो टच स्क्रीन की कैपेबिलिटीज़ है, तो हमें ज़्यादा मतलब अगर स्मार्ट स्क्रीन हमारे पास होगी तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा वहाँ पर लिखने में, एक प्रेजेंटेशन हम पहले से बना सकते हैं, ठीक है, और टच स्क्रीन के अकॉर्डिंगली उसको दिखा सकते हैं। अलाउंस फॉर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेज एंड रियल टाइम एनोटेशंस, राइट। तो इसमें क्या है, रियल टाइम एनोटेशंस हम दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हमें दिखानी है तो कोई GIF फॉर्म में हमें आपको कोई चीज़ समझानी है या कोई पिक्चर दिखानी है, तो वो हम यहाँ पर आपको ईजी तरीके से दिखा सकते हैं, बहुत क्लियरली, राइट। देन चॉक बोर्ड्स में क्या होता है, सिंपल होता है, वाइडली अवेलेबल होता है, चीपर होता है देन स्मार्ट बोर्ड, राइट। तो इसमें रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। लाइक स्मार्ट बोर्ड आप इसको एज अ चॉक बोर्ड भी समझ सकते हो कि मैं आपको लिख कर यहाँ पर बता रही हूँ। सो अलाउज टीचर्स टू ड्रॉ, राइट एंड एरेज कंटेंट ड्यूरिंग द लेसन, राइट। तो ड्यूरिंग द लेसन अगर टीचर को आपको कुछ भी बताना है तो वो उसको आपको बता सकता है, बाद में इरेज करके आपको दूसरा कंटेंट वहाँ पर वो समझा सकता है। देन फ्लैनल बोर्ड, सो आइडियल यहाँ पर होते हैं फॉर हैंड्स ऑन एंड
टेक्टाइल लर्निंग एक्सपीरियंस, इन बच्चों को टेक्टाइल तरीके से सीखने में पसंद है, जो नहीं ऑब्वियसली जो नहीं देख पाते हैं यहाँ पर, वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं ताकि वो फील करके जो टेक्टाइल वे से उस चीज़ को समझ सके. सो यूजफुल फॉर स्टोरी टेलिंग एंड सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज़ विद मूवेबल पीसेस, राइट. तो इसमें कोई स्टोरी टेलिंग या किसी एक्टिविटी में अगर कोई सीक्वेंस यहाँ पर है, मूवेबल ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम उनको सिखा सकते हैं, राइट. देन पिक्चर कटआउट, राइट. सो पिक्चर कटआउट से क्या है, हमारी जो वोकेबलरी है, कॉम्प्रीहेंशन है, वो विजुअल एड्स की तरह हेल्प से जो है हम सीख पाते हैं. इलस्ट्रेट सीन्स, कैरेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, राइट. या जो कैरेक्टर है कोई भी, हम उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर शो कर पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा चार्ट्स. सो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड विजुअली अपीलिंग मैनर, राइट. तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों को दे सकते हैं. सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर ग्रामर रूल्स, वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर, राइट. कि कोई लैंग्वेज का स्ट्रक्चर का हमें समझाना है, कोई ग्रामर रूल्स बताने, तो उनके लिए हम एक रेफरेंस के तरीके के तौर पर चार्ट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. देन टेप रिकॉर्डर्स. सो इम्प्रूव लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्रू एक्सपोजर टू ऑथेंटिक लैंग्वेज, राइट. कि जो ऑथेंटिक लैंग्वेज है उस पर हमारा एक्सपोजर होता है हमारे मटेरियल से. तो अगर कोई ऑडिटरी लर्नर यहाँ पर है तो उसकी हेल्प यहाँ पर होती है. अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एंड रिफाइन प्रोनाउंसिएशन, राइट. और इससे जो है प्रोनाउंसिएशन स्किल्स भी जो है बच्चों के इंप्रूव होते हैं. देन टेलीविजन फिल्म्स या फिल्म स्ट्रिप्स जो होती हैं, सो प्रोवाइड एक्सपोजर टू ऑथेंटिक लैंग्वेज इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, राइट. तो इसमें जो हमारी लैंग्वेज है वो तो डेवलप होती है, साथ ही जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पर ज़्यादा हमारे लिए क्लियर हो जाता है. रेनफोर्सेस लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स थ्रू विजुअल स्टिमुलाई, राइट. और जो हमारे लैंग्वेज के कंसेप्ट है विजुअल स्टिमुलाई की हेल्प से जो है ज़्यादा रिफाइन यहाँ पर हो जाते हैं. देन ओवरहेड प्रोजेक्टर. सो इट enables लार्ज स्केल प्रोजेक्शन फॉर बेटर विजिबिलिटी, राइट. कि ज़्यादा विजिबिलिटी के लिए थोड़ा एक लार्ज स्केल पे हम बोल सकते हैं कि चीज़ों को हम देख पाते हैं. फैसिलिटेट्स रियल टाइम हाईलाइटिंग एंड एनोटेशन ऑफ मटेरियल, राइट. इसमें रियल टाइम हाईलाइटिंग या किसी मटेरियल को एनोटेशन करना है तो वो हम कर पाते हैं. देन लैंग्वेज लेबोरेटरी. सो अलाउज फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस एंड स्किल डेवलपमेंट, राइट. इसमें किसी इंडिविजुअल को अगर अच्छे से इंडिविजुअलाइज्ड तरीके से लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है, स्किल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस करनी है तो वो कर पाते हैं. ज़्यादा थोड़ी स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज यहाँ पर अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है होती है. देन लैंग्वेज गेम्स. सो एनहेंस लैंग्वेज स्किल्स थ्रू इंटरैक्टिव एंड एन्जॉयबल एक्टिविटीज़, राइट. कि ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है जिससे हमारी जो लैंग्वेज की स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाए. एंड एनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स वाइल लर्निंग, राइट. और सीखने के साथ साथ जो है बच्चों में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की जो है ये भावना यहाँ पर लेकर आते हैं. देन हमारे हैं रीडिंग कार्ड्स. सो प्रोवाइड रीडिंग मटेरियल्स एट वेरियस डिफिकल्टी लेवल्स. तो हमारे जो डिफिकल्टी लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे एक रीडिंग मटेरियल हमें प्रोवाइड करते हैं. सपोज वोकेबुलरी डेवलपमेंट एंड कॉम्प्रीहेंशन, राइट. कि जो कार्ड पे कोई अगर नेम यहाँ पर लिखा हुआ, कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जिसका हमें मीनिंग नहीं पता, तो ऑब्वियसली हम उसका मीनिंग यहाँ पर पता लगाएंगे. तो जो हमारी वोकैब है वो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है. देन वर्कशीट्स एंड हैंडआउट्स. सो रेनफोर्सेस ग्रामर, वोकेबुलरी एंड राइटिंग स्किल्स, ठीक है. इससे जो हमारी ग्रामर है, वोकैब है, राइटिंग स्किल्स है, सब इंप्रूव होते हैं. फैसिलिटेट्स सेल्फ स्टडी एंड रेनफोर्सेस क्लासरूम. सो क्लासरूम लर्निंग, ठीक है. इससे हमारी सेल्फ स्टडी और जो है क्लासरूम लर्निंग यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज होती है. देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस. तो ये क्या करती है, जो हमारी विजुअल या ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, उनको इन्हेंस करती है. एक लार्जर स्केल पर हम चीज़ों को देख पाते हैं. अलाउज फॉर अ स्ट्रक्चर्ड एंड सीक्वेंशियल प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट. कि एक स्ट्रक्चर तरीके से एक सीक्वेंस में हम जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर ले पाते हैं. Then next is construction of a teacher made test for English proficiency, right. कि अगर हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए कोई टेस्ट यहाँ पर बनाना है तो वो कैसे बनेगा. तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है यहाँ पर पर्पस, राइट. सो डिटरमाइन द स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स प्रोफिशिएंसी लेवल व्हाट यू वांट टू असेस, राइट. कि हमें बच्चे की उस लैंग्वेज में रीडिंग चेक करनी है, राइटिंग चेक करनी है, लिसनिंग चेक करनी है, स्पीकिंग चेक करनी है, ग्रामर चेक करनी है. तो पहले हमारा पर्पस यहाँ पर क्लियर होना चाहिए. ऑडियंस यहाँ पर कौन सी है, हमें वो देखना है कि भाई किस ग्रेड लेवल के लिए, किस क्लास के लिए जो है हमें ये टेस्ट बनाना है. सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्ट, राइट. कि फॉर्मेटिव टेस्ट लेना है या हमें उसका जो है समेटिव असेसमेंट यहाँ पर लेनी है, तो ये हमें क्लियर होनी चाहिए. देन नेक्स्ट हमें करना है कि कौन सा फॉर्मेट हमारा टेस्ट का होगा. तो डिसाइड ऑन द टेस्ट फॉर्मेट सच एज मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, ऐसे, स्पीकिंग टेस्ट,
और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, राइट, कि हमें शॉर्ट आंसर्स में लेने हैं, मल्टीपल आंसर्स लेने हैं, या एसेज लिखवाने बच्चे से, या किसी की 2 या 3 तरीकों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, ठीक है। तो किस फॉर्मेट में हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। देन कंसिडर टाइम कॉन्स्टेंट्स, ensure that the test duration aligns with the scope and objectives, right, कि हम यहाँ पर प्रॉपर टाइम दे रहे हों, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, तो टाइम को यहाँ पर हमें देखना है। देन डेवलप टेस्ट ब्लूप्रिंट, राइट, कि फर्स्ट हमें क्या करना है कि ऐसा नहीं कि भाई सीधा हमें ये 2-4 चीज़ें देखी और टेस्ट बना दे, एक ब्लूप्रिंट उसका देखना है, राइट। उसमें सेक्शंस आउटलाइन करने हैं, डिवाइड द टेस्ट इनटू सेक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू स्किल बीइंग असेस्ड, राइट, कि लाइक एक रीडिंग का सेक्शन बना दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, देन राइटिंग लिसनिंग का, स्पीकिंग का, ठीक है। उस ब्लूप्रिंट पे उनको हमें हाईलाइट यहाँ पर करना है, फिर उनको वेटेज यहाँ पर देनी है, कितने वेटेज का यहाँ पर एक एक क्वेश्चन होगा। सो असाइन अप्रोप्रिएट वेटेज टू ईच सेक्शन बेस्ड ऑन इट्स इंपॉर्टेंस एंड असेसिंग ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, राइट, तो प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम जो है उसको असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएट टेस्ट आइटम्स, राइट, कि क्या क्या टेस्ट में आइटम्स है, जो हमारे ऐसे क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, सेंटेंस कंप्लीशन है, क्या क्या आइटम्स जो हमने टेस्ट में इंक्लूड किए हैं वो हमें देखना है। सो जस्ट राइटिंग स्किल्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस टू कंपोज एसेज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम ऐसे यहाँ से लिखवा सकते हैं। पॉज क्वेश्चंस दैट रिक्वायर ब्रीफ रिटन रिस्पॉन्स, राइट, कोई ब्रीफ रिटन रिस्पॉन्स के लिए हम शॉर्ट आंसर्स यहाँ पे बच्चों से लिखवा सकते हैं। एंड टू इवेलुएट ग्रामेटिकल एंड वोकैबुलरी नॉलेज विद सेंटेंस कंप्लीशन एक्सरसाइजेज, राइट, या अगर हमें उसके ग्रामर स्किल्स या वोकैब चेक करनी तो हम उनको सेंटेंस कंप्लीशन यहाँ पर करवा सकते हैं। देन रीडिंग आइटम्स, सो इंक्लूड पैसेजेस फॉलोड बाय क्वेश्चंस टू असेस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइट, तो रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक पैसेज उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर सेट कर सकते हैं ताकि उसका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो हम चेक कर सकें। क्लोज टेस्ट ले सकते हैं, सो क्रिएट टेस्ट विद मिसिंग वर्ड्स फॉर स्टूडेंट्स टू फिल इन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, राइट, तो मिसिंग वर्ड वाले यहाँ पर जो है सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है बच्चे यहाँ पर उनको उसी के कॉन्टेक्स्ट में उसको फिल कर पाएँ। देन मैचिंग एक्सरसाइज यहाँ पर हम कर सकते हैं, मैच वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस टू कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग्स और कॉन्टेक्स्ट। देन लिसनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं, यूज़ रिकॉर्डेड डायलॉग्स और पैसेजेस फॉर लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम यूज़ कर सकते हैं। असेसेस अंडरस्टैंडिंग थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑडियो कंटेंट, राइट, कोई ऑडियो हमने बच्चे को सुनाई और उसके बाद हमने उससे MCQs उस ऑडियो से पूछा, राइट, कि मान लो अगर ऑडियो में बोला दैट माय नेम इज़ अंजू, ठीक है, आई एम अ स्पेशल एजुकेटर, उसके बाद हम पूछ सकते हैं कि वहाँ पर कौन बात कर रहा था, उसका प्रोफेशन यहाँ पर क्या था, ठीक है, उसके लिए हम आपको ऑप्शंस यहाँ पर दे सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं। नोट टेकिंग टास्क यहाँ पर हो सकते हैं, लाइक रिक्वायर स्टूडेंट्स टू टेक नोट्स वाइल लिसनिंग एंड आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, राइट, यहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई आपको सुनकर जो है लिखना है, उसके बाद हम आपसे उस इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको हमें बताने हैं। देन स्पीकिंग आइटम यहाँ पर हमें कैसे करना है, सो स्पीकिंग के लिए रोल प्ले हम करा सकते हैं, क्रिएट सिनेरियोज फॉर रोल प्लेइंग टू इवेलुएट स्टूडेंट्स स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, राइट, तो स्पीकिंग का तभी पता चलेगा जब रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में वो बच्चा बोल कर दिखा रहा है। और प्रेजेंटेशन यहाँ पर बच्चे से ले सकते हैं ताकि उसकी जो फ्लुएंसी है, प्रोनाउंसिएशन है, उसको हम चेक कर पाए। इंटरव्यूज़ यहाँ पर ले सकते हैं, 1-to-1 या स्मॉल ग्रुप इंटरव्यूज़ ले सकते हैं ताकि जो उसकी कॉन्वर्सेशनल एबिलिटीज़ है उनको हम अच्छे तरीके से इवेलुएट यहाँ पर कर पाएँ। देन हमें क्या देखना है, क्लैरिटी या कंसिस्टेंसी वो कितनी है टेस्ट में। सो प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन, ठीक है, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन हमें देनी है कि भाई बच्चा यहाँ पर पजल ना हो। कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग देनी है, मेंटेन अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट फॉर आइटम्स इंक्लूडिंग फॉन्ट साइज, स्टाइल एंड क्वेश्चन स्ट्रक्चर, राइट, एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ मेरा फॉन्ट साइज 16 है, यहाँ मेरा फॉन्ट साइज 8 है, राइट, तो वो सेम होना चाहिए। देन पायलट टेस्ट यहाँ पर हम करा सकते हैं कि पहले उसको छोटे ग्रुप पे जो हमने टेस्ट किया है वहाँ छोटे ग्रुप पे हम जो कंडक्ट करा सकते हैं ताकि हमें पता चल सके भाई इसमें क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं। सो एडमिनिस्टर टू अ स्मॉल ग्रुप टेस्ट assessment on a small group of students to identify any issues with clarity, डिफ़िकल्टी लेवल और टाइम कॉन्स्टेंट, राइट, कि भाई इस टाइम में ये बच्चे कर पा रहे हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, क्लियरिटी बच्चों को है या नहीं है, तो उसके लिए पायलट टेस्ट हम करा सकते हैं, किसी छोटे ग्रुप पे वो टेस्ट ले सकते हैं, उनसे फीडबैक यहाँ पर ले सकते हैं स्टूडेंट से एंड एडजस्ट द टेस्ट बेस्ड ऑन द इनपुट, राइट। और मान लो अगर हमने टाइम उसमें ज़्यादा दिया और बच्चे उसको बहुत ईजिली कम टाइम में कर पा रहे तो उसके टाइम को कम कर देंगे। अगर बच्चों को टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो एडजस्टमेंट है फीडबैक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम उसमें कर सकते हैं। देन
review and revise. Then ensure that the test items align with the learning objectives and proficiency criteria. हमें देखना है कि भाई जो टेस्ट है क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव या प्रोफिशिएंसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग था या नहीं था. देन रिव्यू द पोटेंशियल बेसिस इन लैंग्वेज कल्चरल रेफरेंसेस एंड असम्पशन, राइट. उसके बाद हमें देखना है कि भाई बायसनेस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी कल्चर या किसी भी अजम्पशन के फॉर्म में भी. इवन यहाँ पर जो है टेस्ट में बायसनेस नहीं होनी चाहिए. देन इंक्लूड आंसर की एंड रुब्रिक्स. सो डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर की फॉर ऑब्जेक्टिव आइटम्स, राइट. तो जो ऑब्जेक्टिव आइटम्स हैं उनके लिए हमें आंसर की यहाँ पर डेवलप करनी है. क्रिएट रुब्रिक्स फॉर सब्जेक्टिव आइटम्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग, और राइट. और जो हमारे सब्जेक्टिव आइटम्स है उसमें भी अच्छे तरीके से ग्रेडिंग के लिए हमें जो है रुब्रिक्स यहाँ पर बना लेने हैं. देन कंसिडर टेक्नोलॉजी. सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इफ एप्लीकेबल, एक्सप्लोर ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेडिंग, राइट. और अगर एप्लीकेबल यहाँ पर है तो क्या करना है, हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है कि हम ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर कर पाएँ, जिससे जो है उस चीज़ को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट यहाँ पर हम करें, अच्छे तरीके से जो है ग्रेडिंग यहाँ पर कर पाएँ. देन मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन. यूटिलाइज मल्टीमीडिया एलिमेंट्स एंड टेस्ट आइटम्स इफ टेक्नोलॉजी अलाउस, राइट. तो जो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स है वो हमें यूज़ करने हैं टेस्ट आइटम में, अगर टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमें अलाउ करती है तो. देन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देनी है, क्लियर गाइडलाइन बच्चों को देनी है बिफोर द टेस्ट, एंड इंश्योर दैट स्टूडेंट्स हैव एडुकेट टाइम टू कंप्लीट ईच सेक्शन, राइट. और ये इंश्योर करना है कि भाई उनको जो है उस टेस्ट को कंप्लीट करने में उनको पास जो है प्रॉपर टाइम यहाँ पर है. देन पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करनी है. रिव्यू ओवरऑल टेस्ट परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, राइट. तो हमें देखना है कि क्या पता भाई कोई बच्चा स्पीकिंग में काफ़ी अच्छा कर रहा हो, उसकी रीडिंग स्किल्स यहाँ पर अच्छी ना हो या राइटिंग स्किल्स अच्छी ना हो, तो कौन सा एरिया उसकी स्ट्रेंथ का है, कौन सा वीकनेस का है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है. Use data for improvement. So use the test result to inform future instruction and identify areas for improvement in teaching, right. तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए डाटा यहाँ से हमें कलेक्ट करना है, ठीक है, ताकि उसके जो फ्यूचर में उसकी हेल्प कर सकती है. अगर मान लो उसकी राइटिंग स्किल्स में उसको यहाँ पर वीकनेस है, ठीक है, राइटिंग स्किल्स की वीकनेस है, तो उसको हमें कैसे इंप्रूव करना है वो हम यहाँ पर सीख पाए. अगर उसकी स्ट्रेंथ का एरिया है तो उस पर हम थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं, और उसके जो वीकनेस वाला एरिया है उसको यहाँ पर हम ओवरकम कर सकते हैं. Then next है हमारा teaching portfolio. So a teaching portfolio is a comprehensive collection of documents and artifacts that showcase a teacher's professional achievements, skills and practices. It serves as a dynamic record of your teaching journey, right? Like हमारे experience क्या है, क्या हमारी professional development है, तो उसके लिए हमारा होता है टीचर जो है teaching का portfolio, कि हमारा samples यहाँ पर लिए जाते हैं, collection होता है हमारे documents का. तो उसके कवर पेज पर क्या होता है, हमारा नाम होता है, एक प्रोफेशनल फ़ोटो होता है और हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है. देन उसके इंट्रोडक्शन में हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना होता है, और उसमें हमें जो हमारी टीचिंग की फिलॉसफी है उसको हाईलाइट करना होता है, हमारे गोल्स क्या है, और एक समरी हमें देनी होती है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की, राइट. देन टीचिंग फिलॉसफी में क्या करना है, हमें आउटलाइन योर बिलीव्स अबाउट एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग, राइट, क्योंकि ये हमारा सारा जो है टीचिंग के ऊपर है, ठीक है. जो हमारा टीचिंग पोर्टफोलियो है तो उस पर हमें जो हमारी एजुकेशन है, टीचिंग है, लर्निंग है, उसके ऊपर हमारा जो है आउटलाइन बिलीफ को यहाँ पर आउटलाइन करना है. देन रेज्यूमे हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है. सो इंक्लूड योर एजुकेशन बैकग्राउंड, टीचिंग एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एनी अदर रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है, कि कोई भी हमारे पास यहाँ पर टीचिंग के रेलेवेंट जो भी एक्सपीरियंस है, हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, कोई और सर्टिफिकेट है तो वो हमें यहाँ पर लगाना है. देन हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, लिस्ट डिग्रीज अर्न, क्या क्या डिग्रीज हमारे पास है, कहाँ कौन से इंस्टीट्यूशन से हमें ली है, और हमारी जो ग्रेजुएशन की डेट्स क्या है. उसके बाद हमारा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बताना. सो प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ योर टीचिंग रोल्स इंक्लूडिंग द ग्रेड लेवल्स एंड सब्जेक्ट टॉट, राइट, कि किस ग्रेड लेवल पे क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ाए, तो उसका हमें देना है यहाँ पर पूरा, कि हमारा टीचिंग का एक्सपीरियंस किस ग्रेड लेवल पर किस सब्जेक्ट के ऊपर है. देन हमारी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, हमारी डॉक्यूमेंट वर्कशॉप्स, क्या कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज हमने अटेंड की है, कौन से कोर्सेज किए, क्या क्या सर्टिफिकेशन हमारे पास है रिलेटेड टू एजुकेशन एंड टीचिंग, वो सभी हमारे यहाँ पर शोकेस करनी है. देन क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हमारी क्या है, तो वो जो हमारी अप्रोच है वो हमें बतानी है. डिस्क्राइब योर अप्रोच टू क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यू एम्प्लॉय, राइट. देन सैम्पल लेसन प्लान्स हमें दिखाने हैं, ठीक है, कि हमारी लेसन प्लानिंग स्किल्स कैसे हैं. सो इंक्लूड अ फ्यू डिटेल्स लेसन प्लान्स दैट डेमोन्स्ट्रेट योर इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज, यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिफ्रेंशिएशन, राइट. तो हमें यहाँ पर कुछ लेसन प्लान्स हम डाल सकते हैं जो हमें दिखा सकते हैं कि भाई क्या इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्या या टेक्नोलॉजी या डिफ्रेंशिएशन का हम यहाँ पर अपने लेसन प्लान्स में जो है यूज़ कर रहे हैं.
देन असेसमेंट एंड ग्रेडिंग पॉलिसीज़, तो हमें अपनी जो अप्रोच है रिलेटेड टू असेसमेंट, ग्रेडिंग और फीडबैक वो यहाँ पर बतानी है. देन स्टूडेंट वर्क सैम्पल्स, सो शोकेस exemplary student work to highlight your impact on student learning, right. तो यहाँ पर जो वर्क सैम्पल्स है हमारे स्टूडेंट के वो हाईलाइट करने हैं, वो शोकेस करने हैं. Then innovative teaching practices, so detail any innovative or creative teaching practices you have implemented, right. कि कोई अगर अलग तरीके से ही हमने पढ़ाया, कोई इनोवेटिव तरीका हमने यूज़ किया अपने टीचिंग प्रैक्टिस में, तो उसको यहाँ पर हमें हाईलाइट करना है. Then technology integration, demonstrate how you integrate technology into your teaching, right. कि हम अपनी टीचिंग में जो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो हमें बताना है. collaboration and teamwork, right. Then highlight instances of collaboration with colleagues, parents and community member, right. कि उनके साथ हमारा collaboration क्या है, टीम वर्क हम कैसे करते हैं वो बताना है. Then professional memberships, so list memberships in professional organizations related to education, right. कि किसी एजुकेशन कमेटी के आप मेंबर हो कहीं पर, जो प्रोफेशनल मेंबरशिप्स है रिलेटेड टू एजुकेशन वो हमें यहाँ पर शोकेस करनी है. देन प्रोफेशनल अचीवमेंट, राइट, कोई अवार्ड हमें मिला है, कोई रिकॉग्निशन है या कोई कमेंडेशन हमने रिसीव किए तो उसके बारे में बताना है. देन स्टूडेंट एंड पेरेंट टेस्टिमोनियल्स, सो गेदर टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड पेरेंट्स शो किसिंग पॉजिटिव फीडबैक अबाउट योर टीचिंग, राइट. तो जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके उनके उनकी तरफ से कोई अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर मिली है, जो टेस्टिमोनियल्स है वो हमें यहाँ पर शोकेस करने हैं. Then reflections on teaching, right. So include reflective statement on specific teaching experiences, challenges faced and lessons learned, right. तो हमें क्या क्या हमारे स्पेसिफिक टीचिंग एक्सपीरियंस है, हमारा जो टीचिंग का रिफ्लेक्शन है वो बेसिकली हमें यहाँ पर देना है. फिर हमारे प्रोफेशनल गोल्स क्या है, कि शॉर्ट टर्म गोल क्या है हमारा इस प्रोफेशन में, लाइक कि टीचिंग में ही मैं जा रही हूँ तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, फिर लॉन्ग टर्म गोल हमारा क्या है वो हमें एक्सप्लेन करना है. प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान हमें यहाँ पर बताना है. डिटेल योर प्लान फॉर ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, राइट, कि हमारा ऑनगोइंग क्या प्लान है हमारे डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए. देन अपेंडिक्स, सो इंक्लूड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सच एज सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स और अदर सपोर्टिंग मटीरियल्स, राइट. तो जो एडिशनल अगर यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए कि हमारा कोई सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट या सपोर्टिंग मटीरियल्स तो वो हमें यहाँ पर इंक्लूड करने हैं. देन विजुअल एलिमेंट्स, सो इनकॉर्पोरेट विजुअल एलिमेंट्स सच एज फोटोज, चार्ट्स एंड ग्राफ्स टू एनहेंस द विजुअल अपील ऑफ योर पोर्टफोलियो, राइट. तो हमारे एक विजुअल अपील को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारा पोर्टफोलियो वो थोड़ा इंटरेक्टिव हो. कोई चार्ट, ग्राफ या फोटोज़ हम विजुअल एलिमेंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. देन अ टेबल ऑफ कंटेंट, तो एक क्लियर हमें टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर बनानी है टू मेक नेविगेशन ईजी फॉर द रीडर, राइट, ताकि जो रीडर है वो इजीली पूरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर नेविगेट कर पाए. देन पर्सनल रिफ्लेक्शन, सो कंक्लूड विद अ पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑन योर टीचिंग जर्नी एंड एस्पिरेशंस फॉर द फ्यूचर, राइट, कि भाई मेरी टीचिंग जर्नी क्या है उसका एक रिफ्लेक्शन है हमें शो करना और मेरे फ्यूचर के लिए यहाँ पर क्या एस्पिरेशंस है. देन टिप्स यहाँ पर क्या है, अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर टीचिंग पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर होनी चाहिए. कीप द पोर्टफोलियो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू नेविगेट, राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ें तो हमने सारी लिखी है लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं प्रॉपर तरीके से. देन प्रोफेशनली डिज़ाइन होना चाहिए, सो यूज़ अ प्रोफेशनल एंड कंसिस्टेंट डिज़ाइन थ्रू आउट. देन ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, बी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन इन प्रेजेंटिंग योर टीचिंग एक्सपीरियंसेस, राइट, कि कोई झूठ यहाँ पर हमें यूज़ नहीं करनी है. ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, जो भी क्लेम हमने किया है, जो भी अचीवमेंट हमने किया है उसका एविडेंस यहाँ पर हमें देना है ताकि मतलब ऑथेंटिक लगे पढ़ने वाले को भी ये. रेगुलर अपडेट्स हमें करनी है. कीप द पोर्टफोलियो अपडेटेड रेगुलरली टू रिफ्लेक्ट योर ऑनगोइंग ग्रोथ एंड अकम्पलिशमेंट, राइट. ऐसा नहीं कि भाई एक मैंने पोर्टफोलियो बनाया और अगले 4 साल तक मैं वही यूज़ कर रही हूँ, उसको हमें रेगुलरली अपडेट करना है जो भी हमारी ऑनगोइंग ग्रोथ या कोई अकम्पलिशमेंट हमने की है उससे. देन नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेशंस फॉर टीचिंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज, राइट. तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक वर्कशीट्स यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी लार्ज प्रिंट की या ब्रेल वर्जन्स अगर कोई ब्लाइंड बच्चा है तो. सो प्रोवाइड मटेरियल्स इन लार्ज फोन्ट्स और ब्रेल फॉर स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, राइट, कि जो बच्चे यहाँ पर देख नहीं पाते हैं तो उनके लिए हम थोड़े ज़्यादा फ़ॉन्ट कहीं मान लो किसी को दिख रहा है थोड़ा बहुत तो उसके लिए ज़्यादा फ़ॉन्ट पे उसको यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज जो है ब्रेल लैंग्वेज में जो है हमारा मटेरियल होना चाहिए. देन टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं. यूज टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट रिटन टेक्स्ट इनटू ऑडियो सपोर्टिंग स्टूडेंट्स विद रीडिंग डिफिकल्टी, राइट. किसी बच्चे को मान लो रीडिंग में डिफिकल्टी है तो टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई टेक्स्ट से जो स्पीच कन्वर्ट हो वो बच्चा यहाँ पर उसको अच्छे से समझ पाए. देन कॉन्ट्रास्ट एंड कलर कंसिडरेशन यहाँ पर हमें अच्छे से करनी है ताकि बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो, राइट. सो इंश्योर हाई कॉन्ट्रास्ट एंड यूज़ क्लियर
सिंपल फॉन्ट्स फॉर स्टूडेंट विद विजुअल और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, राइट। तो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए हमें हाई कॉन्ट्रास्ट वाले जो कलर हैं उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर कंसीडर करना है। देन विजुअल एड्स, ठीक है, जो हमारे चार्ट्स है, पोस्टर्स है, उनको यूज़ करना है। हाई कॉन्ट्रास्ट और क्लियर इमेजेस यहाँ पर हमें यूज़ करनी है ताकि बच्चे उनको अच्छे से समझ पाए, अच्छे तरीके से उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाए। सो ऑप्ट फॉर हाई कॉन्ट्रास्ट विजुअल्स एंड क्लियर इमेजेस टू असिस्ट स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, राइट। देन टेक्सटाइल एडिशन से यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं एड टेक्सटाइल एलिमेंट्स टू एड स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स एंड ब्लाइंडनेस, राइट। कि विजुअल इम्पेयरमेंट अगर बच्चे को, तो टेक्टाइल एडिशन से यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं उनके लिए। देन इंटरेक्टिव वर्जन, क्रिएट इंटरेक्टिव डिजिटल वर्जन्स टू अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, राइट। तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए वहाँ पर हम डिफरेंट लर्निंग स्टाइल जो है बच्चों के लिए यहाँ पर इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन ऑडियो मटेरियल्स यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं लाइक ट्रांसक्रिप्ट्स, और प्रोवाइड रिटन ट्रांसक्रिप्ट्स फॉर ऑडियो मटेरियल्स टू सपोर्ट स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, राइट। कि अगर बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है और अगर कोई हमारे पास ऑडियो मटेरियल है तो ट्रांसक्रिप्ट्स वहाँ पर हम यूज़ करा सकते हैं। देन विजुअल क्यूज, सो यूज़ विजुअल एड्स एंड सबटाइटल्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग फॉर स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, राइट। कि अगर आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट, लाइक मैं आपको यूट्यूब पर ही पढ़ा रही हूँ, तो आप ट्रांसक्रिप्ट्स यहाँ पर ऑन कर सकते हैं जिससे जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर वो आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। देन इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स और स्मार्ट बोर्ड्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। टच स्क्रीन एंड अडेप्टेड पॉइंटर्स इंश्योर टच स्क्रीन एक्सेसिबिलिटी एंड प्रोवाइड अडेप्टेड पॉइंटर्स फॉर स्टूडेंट विद मोटर इम्पेयरमेंट, राइट। कि किसी बच्चे को मोटर इम्पेयरमेंट है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए यहाँ पर हम इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स या स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। वॉइड कमांड इंटीग्रेशन यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेट वॉइस कमांड टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स विद मोटर और स्पीच इम्पेयरमेंट, राइट। कि यहाँ पर अगर मोटर या स्पीच इम्पेयरमेंट किसी बच्चे को, तो उसके लिए एक वॉइस कमांड टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। देन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल कंटेंट, तो वो असेसेबल यहाँ पर होना चाहिए। सिलेक्ट प्लेटफॉर्म्स विद बिल्ट इन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स सच एज ऑल्ट टेक्स्ट कैप्शंस एंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स, राइट। कि जो बच्चे को मोबिलिटी में अगर कोई इशू है तो वो भी इसको यहाँ पर अच्छे से असेस कर पाए। देन अडेप्टिव टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना, यूटिलाइज अडेप्टिव टेक्नोलॉजी टू पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड, राइट। कि जो बच्चे की इंडिविजुअल नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए। Then compatibility with assistive devices. So ensure compatibility with various assistive devices such as screen readers or switches, right? तो जो हमारी assistive devices है उनके साथ हमारी जो है compatibility होनी चाहिए। लाइक कोई स्क्रीन रीडर या स्विचेस है तो वो हमें जो है अच्छे से जो है समझाने चाहिए बच्चों को, ताकि उसको अगर उनको कोई भी डिसेबिलिटी तो अच्छे तरीके से वो इसको यूज़ कर पाए। Then language laboratory, so captioned audio materials, so include captioned audio materials for students with hearing impairment, right? कि अगर बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसके लिए जो ऑडियो मटेरियल्स है वो कैप्शन यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेज यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेज टू अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज़, राइट। तो बच्चों की डिफरेंट स्टाइल है जो लर्निंग का और उसकी एबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक इंटरेक्टिव एक्सरसाइज जो है क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। देन मैनिपुलेटिव, राइट, कि जो एजुकेशनल टॉयज है, मॉडल्स है, वो यूज़ कर सकते हैं। अडेप्टेड साइजेस एंड टेक्सचर्स, सो मॉडिफाइड साइजेस एंड टेक्सचर्स फॉर स्टूडेंट विद सेंसरी सेंसिटिविटीज़ और मोटर चैलेंजेस, राइट। कि अगर भाई किसी बच्चे को सेंसरी सेंसिटिविटीज़ का इशू है या मोटर चैलेंजेस है तो उसके लिए जो है साइज है, जो टेक्सचर्स है, उनको हम अडेप्ट कर सकते हैं। विजुअल एंड टेक्सटाइल सपोर्ट दे सकते हैं। इनकॉर्पोरेट विजुअल एंड टेक्सटाइल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग और सेंसरी डिसेबिलिटीज़। देन असेसमेंट मटेरियल, हमें असेस कैसे करना है बच्चों की इन्फॉर्मेशन को, तो टेस्ट या क्विजेस हम ले सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम उनको दे सकते हैं अगर उनको लिखने में यहाँ पर इशू है, ठीक है। उनके लिए अल्टरनेट फॉर्मेट यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। कि अगर वो लिख नहीं पा रहे हैं तो हम ओरल टेस्ट उनसे ले सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट जो है उन बच्चों की कर पाते हैं, कर सके, ऐसे जो है उनके पास अल्टरनेट फॉर्मेट यहाँ पर होनी चाहिए। देन सेंसरी फ्रेंडली सेटिंग होनी चाहिए। क्रिएट अ सेंसरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर असेसमेंट फॉर स्टूडेंट विद सेंसरी सेंसिटिविटीज़, राइट। कि मान लो किसी बच्चे को शोर से कुछ ज़्यादा ही इशू है तो मतलब हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल काम होना चाहिए, सेंसरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत शोर शराबे वाले जो है जगह पर हम बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं कि बच्चा खुद ही वहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसकी असेसमेंट वहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगी। देन लैंग्वेज गेम्स हम करा सकते हैं। मॉडिफाई रूल्स टू अकोमोडेट डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है। तो जो डिफरेंट एबिलिटीज़ या लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हैं उनके लिए हम जो रूल्स हैं उनको यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। अल्टरनेट पार्टिसिपेशन यहाँ पर करा सकते हैं। अलाउ फॉर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन सच एज जेस्चर्स और सिंप्लीफाइड रिस्पॉन्सेज, राइट। कि भाई किस किस तरीके से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो वो भी यहाँ पर अल्टरनेट उनके पास होना चाहिए कि वो सिंप्लीफाइड रिस्पॉन्स भी दे सकती हैं या कोई जेस्चर्स भी यहाँ पर शो
कर सकते हैं। देन रीडिंग कार्ड्स एंड वर्कशीट, तो सिंप्लीफाइड टेक्स्ट हमें यूज़ करना है। प्रोवाइड सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ रीडिंग मटेरियल्स फॉर स्टूडेंट विद रीडिंग डिफिकल्टीज, राइट। तो जिन बच्चों को यहाँ पर रीडिंग में डिफिकल्टी है तो उनको सिंप्लीफाइड वर्जन्स यहाँ पर हम दे सकते हैं रीडिंग मटेरियल का। और इंक्लूड विजुअल्स एंड ग्राफिक्स टू रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग फॉर स्टूडेंट्स विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, राइट। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए हम विजुअल सपोर्ट दे सकते हैं कि भाई ग्राफ के तरीके से बिल्कुल क्लियर और कंसाइज इन्फॉर्मेशन हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हम उनको दे सकते हैं ताकि एक अच्छे ब्रॉड तरीके से एक ही इमेज को मान लो हम अच्छे तरीके से ज़्यादा लार्ज स्केल पे उसको जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर हो जाती है। सो इंश्योर क्लियर स्ट्रक्चर एंड इजी नेविगेशन फॉर स्टूडेंट विद कॉग्निटिव और अटेंशन चैलेंजेस, राइट। देन ऑडियो डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं। प्रोवाइड ऑडियो डिस्क्रिप्शंस फॉर विजुअल एलिमेंट्स टू सपोर्ट स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, राइट। और साथ ही साथ उसमें क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए हम ऑडियो का सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हम जनरल कंसिडरेशन क्या रख सकते हैं डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए, इंडिविजुअलाइज्ड प्लान उनके लिए बना सकते हैं जो उनकी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग हो, राइट। उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन कर सकते हैं ताकि वो उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फेस हो रही हो, उनके पेरेंट्स के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके केयर गिवर्स के साथ कहीं कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस हो रही है तो उसको वो अच्छे से डिस्कस कर सके और उसको हम यहाँ पर ठीक कर सके। Then professional development, then we have to ensure that educators receive training on inclusive teaching practices and the use of assistive technology, right। और ऐसा नहीं कि भाई बच्चे पर ही फोकस है, हमें टीचर पर भी ध्यान देना है कि भाई उसको भी प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए कि कैसे उन्हें जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना है, ठीक है, कैसे उनको जो है डिफरेंट बच्चों की जो डिफरेंट एबिलिटीज़ है, नीड्स है, उनको कैसे उसको कंप्लीट करना है, राइट। सो we have done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to be it special education and special education teacher, and you can join our telegram group as well for PDF files and for more information about our paid course for special education teacher. So see you in the next video. Till then, namaskar.